नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन कंपाउंड्स एंड जो हम पढ़ाई करने वाले वो ये है कि भाई जो अमाइंस रहते हैं उसका आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम कैसे दिया जाता है. विल स्टडी ओवर हियर. सी कॉमन नेम के लिए फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द कॉमन नेम एंड फॉर कॉमन नोमेनक्लेचर फॉर प्राइमरी अल्काइल अमाइन सिंपल सा वर्ड लिखना है. आपको अल्काइल के बाद अमाइन वर्ड डाल देना है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हमारे पास ये है CH3NH2 देन वी कॉल इट मिथाइल अमाइन. अगर इथाइल ग्रुप होता तो इथाइल अमाइन. वेरी सिंपल. अगर सेकेंडरी अल्काइल अमाइन है, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, अगर दोनों के दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जैसे कि CH3NH दो अल्काइल ग्रुप जुड़े तो वेरी सिंपल डाई मिथाइल अमाइन. अगर दोनों सेम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि एक मिथाइल है और एक इथाइल है, सिंपल थिंग अल्फाबेटिकली जाओगे. क्या करोगे? यहां पे इथाइल है और ये मिथाइल है तो इसका नाम आएगा इथाइल मिथाइल अमाइन. आर यू फॉलोइंग दिस? देखो यहां पे लिखा हुआ है फॉर कॉमन नोमेनक्लेचर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इफ द टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन आर सेम. अगर दोनों के दोनों सेम है देन डाई इज prefix is placed before the alkyl group. For an example, dimethylamine, diethylamine. If two alkyl groups attached to carbon atoms are different, then alkyl groups are arranged in English alphabetical order and the word amine is placed at the end. For an example, ethyl-methylamine, methyl-propylamine. Correct? And अगर tertiary है तो for common nomenclature of tertiary amine, if the three alkyl groups are attached to nitrogen और अगर वो तीनों के तीनों सेम है then tri word is used. Just for an example, trimethylamine, triethylamine. और अगर दो सेम है एंड एक अलग है, जैसे कि ये वाला, ये जो है तो सिंपल है, इसका नाम आएगा इथाइल डाइमिथाइलामाइन. करेक्ट हो ना? देन दो के लिए डाई लगाओ, बाकी के लिए सिंपल वर्ड लगा दो. जैसे कि लिखा है देखो इथाइल डाइमिथाइलामाइन, डाई इथाइल मिथाइलामाइन. डिपेंड्स कौन सा दो रिपीट हो रहा है. अगर दो इथाइल रिपीट होता एंड अगर तीनों के तीनों अलग है तो कोई बात नहीं, उसमें भी अल्फाबेटिकली. जैसे कि एक इथाइल लगा, एक मिथाइल लगा, एक प्रोपाइल लगा है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइलामाइन. अल्फाबेटिकली जाएंगे, ब्यूटाइल इथाइल मिथाइलामाइन. इज दिस अंडरस्टूड? ओके. एंड अगर दो अमाइन ग्रुप लगे हुए, क्या लगा हुआ है आपके पास? दो अमाइन ग्रुप. देन कितने यहां पे कार्बन है? दो. देन इथिलीन डायमाइन. यहां पे तीन लगे हुए हैं, देन प्रोपिलीन ट्राइमाइन. लाइक दैट. बट दैट इज कॉमन नोमेनक्लेचर. दैट इज कॉमन नोमेनक्लेचर. हमको कॉमन नोमेनक्लेचर हमेशा पढ़ाई नहीं करना है. नॉर्मली वी डील विथ आयुपेक. हम किसके साथ डील करते हैं? आयुपेक. तो आयुपेक में जो हम देखने वाले हैं वो इस तरीके से. नॉर्मली पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे. प्राइमरी में सिंपल है, आपको जो अल्केन होता है उसका ई को रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब ई को ड्रॉप करना होता है. रिप्लेस तो सॉरी, उसको हम क्या करेंगे? ई को रिमूव करेंगे या तो ड्रॉप करेंगे. एंड देन सफिक्स में अमाइन वर्ड लगता है. जैसे कि यहां पे मिथाइल एंड अमाइन, कॉमन नेम में मिथाइल अमाइन बोलते थे, बट आयुपेक नेम में मिथेन अमाइन बोलेंगे. बट मिथेन का ई गया है. कैन यू सी दैट? ई नहीं लिखा हुआ है. मिथेन प्लस अमाइन, मिथेन अमाइन. इथेन प्लस अमाइन, इथेन अमाइन. बेंजीन प्लस अमाइन, बेंजीन अमाइन. बेंजीन में भी ई चला जाएगा, याद रखना. बेंजीन अमाइन या तो इथेन अमाइन या तो मिथेन अमाइन. एक चीज और ध्यान में रखनी है कि so many times instead of benzene amine we use word aniline. What do we use? Aniline. बराबर. And book says it is also accepted as IUPAC name. पहले common name हुआ करता था, aniline is common name, but now we accept it as in IUPAC name. बराबर जी कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर एक से ज्यादा आइसोमर स्ट्रक्चर पॉसिबल होते, पोजीशन अलग अलग होती है, जैसे कि प्रोपेन 1 अमाइन एंड प्रोपेन 2 अमाइन, तो पोजीशन भी देनी जरूरी है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, रिमेंबर दैट। अगर 2 बार अमाइन रिपीट हो रहा है तो उसकी पोजीशन जरूर दो, उसको डायमाइन लिखेंगे, इथेन डायमाइन, इथेन 1 2 डायमाइन। बट केयरफुल, यहां पे ई को ड्रॉप नहीं किया जाता है, ई को वापस जहां पे वहीं पे रखा जाता है, इथेन 1 2 डायमाइन। ओके, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायमाइन, या तो फिर हेक्सेन 1 6 डायमाइन, बेंजीन 1 4 डायमाइन, बेंजीन का ई वापस आ गया है। ये तो हो गई बात प्राइमरी अमाइंस की। ये किसकी बात होगी? प्राइमरी अमाइंस। अभी हम सेकेंडरी अमाइंस की बात करते हैं। सेकेंडरी अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप या तो एक अल्काइल या तो एक अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अगर एक अल्काइल एक अराइल या तो दूसरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो सेकेंडरी अमाइन में कैसे नाम देते जरा देख लेते। सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि NH के साथ एक मिथाइल जुड़ा एक इथाइल जुड़ा, देन अच्छा जिसके अंदर कार्बन ज्यादा होता है उसके साथ अमाइन लगेगा, मतलब इसको इथेन अमाइन बोलेंगे। और ये मिथाइल जो है वो ब्रांच में जाता है, इसका नाम आता है मिथाइल इथेन अमाइन। एंड सिंस मिथाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए एन मिथाइल इथेन अमाइन। टर्सरी में आप देखोगे यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, तो एक को मेन चेन बनाया जाएगा इथेन अमाइन, बाकी 2 को ब्रांच, एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन। यहां पे एक ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, एक इथाइल जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस है कि जो ब्यूटाइल होगा वो मेन चेन बन जाएगा और इथाइल एंड प्रोपाइल चेन में बनेगा, देन एन इथाइल एन प्रोपाइल ब्यूटेन अमाइन। सो विथ अरोमेटिक, ओके, बेंजीन अमाइन आपका मेन ग्रुप है, मिथाइल ब्रांच है, एन मिथाइल बेंजीन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन। आर यू फॉलोइंग दिस? और दूसरे एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर यहां पे टेबल के अंदर दिए गए हैं, आपको खुद पढ़ाई करना है। व्हाई डोंट यू रीड दैट?